सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इन सर्कुलर मोशन वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इट कैन बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है का क्या मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कहाँ जा रही है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। नाउ हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ कीप्स ऑन चेंजिंग। एज वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार वेलोसिटी का हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने क्या देखी थी, लीनियर वेरिएबल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो हमारे मोशन को डिफ़ाइन करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे हमारे पास? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वेटेड विद दिस थीटा here is angular displacement. Now a can be equated with alpha is angular acceleration, and v can be equated with omega is angular velocity. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये थीटा क्या होता है। थीटा हमें क्या पता है कि क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। अच्छा, थीटा यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, मेरी पार्टिकल की पोजीशन, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज मेरे पास किसी भी टी टाइम इंटरवल पे अगर मेरा पार्टिकल थीटा पोजीशन पे था और डेल्टा टी में उसने डेल्टा थीटा कवर कर लिया, तो यहाँ पे हम ओमेगा को डिफाइन कर सकते हैं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, जैसे कि हमने क्या डिफाइन किया था कि वेलोसिटी का एवरेज निकाला था, लाइक एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती थी कि S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, है ना। ऐसे ही हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती थी, दैट यूज टू बी ds बाई dt, लाइक स्लोप ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। So here we can also write omega average and omega instantaneous. Now v is equal to r cross omega. इसका क्या मतलब है, v is equals to r ओमेगा, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री। आगे हम देखेंगे कि जो ओमेगा होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के जिसमें कि मेरा मोशन हो रहा है, लाइक ये प्लेन है अगर जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा इसके परपेंडिकुलर होगा। सो थीटा यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये रिलेशन कब ट्रू है, जब ये वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है। सी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सपोज आई कैन राइट इज लाइक सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि सी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारी वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए आर एंड ओमेगा के, ठीक है। अच्छा, अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। थीटा की ये क्या हमारे पास रेडियन है और ओमेगा की क्या है रेडियन पर सेकंड है। डायमेंशन थीटा इज डायमेंशनलेस एंड ओमेगा इज टाइम इनवर्स। थीटा is arc by radius and we can see that v is equals to r omega, so omega will be v by r and it can also be written as 2 pi by t. डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो डायरेक्शन में क्या होता है, देखो ये जितने भी मेरे पास क्वांटिटीज़ होती है ना यहाँ पे, लाइक थीटा, ओमेगा, अल्फा, सारे के सारे जिस भी मोशन प्लेन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मिलेंगे, आइदर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये हम लोग अभी देखेंगे कि कब ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाएंगे, कब ये परपेंडिकुलर इनवर्ड जाएंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस राइट हैंड रूल का यूज़ करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर प्लेन है, लाइक ये प्लेन मेरे पास ये वाला जो पेपर है इसी के प्लेन में हमारा क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कैसे हो रहा है मोशन, रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने अभी क्या देखा था कि फिंगर्स को कैसे कर्ल करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, और थंब हमें क्या देगा, ओमेगा देगा। तो देखो यहाँ से मैंने ये कर्ल किया डायरेक्शन ऑफ मोशन में एंड माई थंब इज़ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, सो माई ओमेगा एंड थीटा विल बी आउटवर्ड। सिमिलरली अगर मेरे पास क्लॉकवाइज मोशन है, सो इट विल लाइक पॉइंट परपेंडिकुलर इनवर्ड, थंब विल पॉइंट परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो ये ओमेगा एंड थीटा क्या होंगे, प्लेन के पेपर में
परपेंडिकुलर इनवर्ड पॉइंट करने होंगे। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज नंबर टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, सो द टी विल बी 1 बाई एफ। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे निकला। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हमारे पास जो पीछे हमने कंसिडर किया था कि सपोज़ किसी टाइम पीरियड t पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे है, p पोजीशन पे है, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। अभी किसी पर्टिकुलर p डैश पॉइंट पे चला गया डेल्टा t टाइम में, विद इंक्रीज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डेल्टा थीटा, आई मीन कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कवर किया इसने डेल्टा t टाइम में, डेल्टा थीटा। मुझे क्या पता है थीटा क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। सो हमारे पास लेकिन क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। सो डेल्टा एस इज आर डेल्टा थीटा। यहाँ पे हमें क्या लगा देंगे, उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ और लिमिट्स लगा देंगे। सो डी एस बाई डी टी इज आर और डी थीटा बाई डी टी, सो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा, हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे होता है। अब हमारे पास सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और दिस एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। सो लीनियर लाइक हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है ना, जैसे कि सेम वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास दो टाइप्स में होगा, लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने भी क्या देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो था ना हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना। सो अब जब मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा मेरे वी वेक्टर का, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही है ना, इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल ना। सो अभी मुझे क्या देखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम हमारा देखें, सो ये मेरा एक सर्कल है और मैं इसके अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं, सो ए सी विल बी डायरेक्टेड लाइक ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन लाइज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा हमारे पास में, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, है ना, अदरवाइज तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा। And at can be written as dv by dt, that means change in magnitude of velocity divided by time period। अब मेरे पास दो एक्सेलरेशंस हो गए, जब एक at हो गया एक ac हो गया, ठीक है। at तो हमेशा क्या है, along the tangent to the circle है, और ac क्या है, directly towards the center along the radius। So the net acceleration can be written by at square plus ac square, ठीक है। ये हमने कैसे किया कि लाइक दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मेरे पास थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। सो रिजल्टेंट कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नाउ ए टी कैन बी रिटर्न एज टी वी बाई डी टी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन। अब मेरा नेट एक्सेलरेशन कैसे है, आई मीन हम डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे नेट एक्सेलरेशन की। सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए टी, सो tan theta can be written by AR by AT and theta is tan inverse of AR by AT। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास में, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लाइक एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ओमेगा। लाइक मैंने अभी पहले भी बोल चुकी हूँ मैं आपको कि जिस भी पर्टिकुलर प्लेन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा मेरे पास अल्फा, थीटा और ओमेगा होंगे। लेकिन अल्फ़ा और थीटा एंड ओमेगा तो हमेशा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अल्फ़ा की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि ओमेगा के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है ना। हमारे पास क्या था अब तक कि भाई हमारे थीटा कोमा ओमेगा इन दोनों की क्या है, हमेशा सेम डायरेक्शन है। एंड अल्फ़ा कैसे जाएगा, इधर पैरेलल हो सकता है वो, या तो और एंटी पैरेलल हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वी विल सी कि ये कैसे होता है। अच्छा चलो भाई देखते हैं हम लोग। सपोज
मेरे पास ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये कैसे हो रहा है मेरे पास में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अब अगर हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करें तो मेरा ओमेगा वो है प्लेन के आउटवर्ड पर पॉइंट कर रहा है, लाइक प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। अगर मेरा ओमेगा अगर क्या है, इंक्रीजिंग है, सो एल्फा विल ऑल्सो बी आउट परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन, और अगर मेरा ओमेगा डिक्रीजिंग है सो एल्फा विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, ठीक। अभी हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा कैसे जाएगा। अगर रोटेशन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा अप होगा, ओमेगा अगर डिक्रीजिंग है तो अल्फा डाउन होगा। क्लॉकवाइज है, ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा डाउन होगा, और क्लॉकवाइज में अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है तो अल्फा का होगा, अप होगा। सो अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जस्ट लाइक हम जो हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as, ये हम कब यूज़ कर पाते थे, जब हमारा a क्या होता था यहाँ पे, कांस्टेंट होता था। ये सबसे एक मैंडेटरी कंडीशन होती थी इनको यूज़ कर पाने की। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा अल्फ़ा कांस्टेंट है तो मैं सेम ही चीज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ, ओमेगा इज़ ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, एंड थीटा इज़ ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। नाउ ओमेगा इज़ d theta by dt, so I can write this d theta is omega dt, and it can be integrated from any limit, like it can be integrated from theta 1 to theta 2, and this can be written t1 to t2. So limits can be applied depending on the given question, and alpha is d omega by dt, so integration of t omega is alpha d theta. अब हम सोल्व करने जा रहे हैं सवाल। नाउ हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर इन ए सर्कुलर पाथ एट टाइम t is equal to 0 particle was at rest. Find the time at which magnitude of centripetal acceleration and tangential acceleration are equal. यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ पे क्या ध्यान देना है कि इन्होंने क्या दिया है मेरे को कि जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमें क्या दिखाता है कि वी कैन यूज़ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। एंड ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मुझे क्या गिवन है सवाल में कि टाइम t पे पार्टिकल है वो रेस्ट पे था, t इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा नॉट इज 0, यही तो गिवन है ना हमें, पार्टिकल रेस्ट पे, इसका मतलब तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी, ठीक। हमें क्या पता है कि v क्या होता है, r ओमेगा होता है, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी r सेम ही यूज़ करना चाहिए, r अल्फ़ा टी, ओके। नाउ हमें क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए टी कब होगा, वो टाइम पीरियड निकालना है अपने को। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से v है, ओमेगा है, ए सी क्या लिखा सकते हैं हम, वी स्क्वायर बाई आर, एंड ए टी कैन बी रिटर्न एज आर अल्फ़ा, लिख दो बस, वी स्क्वायर बाई आर, वी हमारे पास में क्या है, आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। यहाँ से टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज कैन बी रिटर्न एज 1 बाई अल्फ़ा, और हमें अल्फ़ा गिवन नहीं है, सो टी कैन बी रिटर्न एज 1/2 सेकेंड्स, ठीक। अच्छा, एक सवाल और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोलता है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल of radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. Find the
angular acceleration, that is alpha, of particle if speed changes from 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमें जो सवाल यहाँ पे दिया गया है इसमें मुझे रेडियस दी गई है और यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, इसका मतलब साफ साफ क्या है कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अल्फ़ा निकालना अपने को, अगर अपने को दिया गया कि स्पीड कैसे चेंज हो रही है। हमें क्या पता है कि AT था वो कैसे था, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। और अल्फ़ा क्या होता है, AT क्या होता है, R अल्फ़ा। बस हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। यहाँ से हम AT को कैसे लिख सकते हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है। सो 4 - 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है, इन 4 सेकेंड, ये मैं लिखना भूल गई, इन 4 सेकेंड्स। कितने में, 4 सेकेंड में। सो इट कैन बी रिटन एज 2/4, सो इट इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा इज़ AT/R, AT इज़ 1/2 और R कितना है हमारे पास में, 0.5 मीटर। So it comes out to be 1 radian per second square.